मेरे पति रोज खाना लेकर छत पर जाते थे। मैं जब भी उनसे सवाल पूछती तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते थे। खाना लेकर जाने के कुछ देर बाद वो नीचे आते और सीढ़ियों पर लगे गेट पर ताला लगा देते ताकि कोई ऊपर न जा सके। और जब वो नीचे आते तो उनकी आंखें सूजी हुई होती, जैसे मानो कि बहुत रोकर आए हों। एक दिन मैंने ये राज जानने के लिए उनका पीछा किया और फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रूही है। मैं एक बड़े खानदान में पैदा हुई थी। मेरा पूरा परिवार एक साथ रहते थे, जिसमें मेरे दादाजी, दादी जी, माँ, पापा, ताऊ, ताई जी, चाचा चाची जी, ताऊ जी का लड़का और लड़की, चाचा जी का लड़का और मैं। इतने लोग एक साथ रहकर कमाते थे, जिसकी वजह से अच्छे दिन थे हमारे। पूरा परिवार एकजुट होकर रहते थे। मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी भी अपने घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं देखा था। सब लोगों में इतना प्यार पनपता था कि हर कोई यहाँ रहना चाहे। पूरे घर की जिम्मेवारी मेरे ताऊ जी संभालते थे और औरतों का पूरा काम मेरी ताई जी। हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक का पूरा जिम्मा मेरे ताऊ जी ने उठा रखा था। बिना किसी भेदभाव के वो हम सभी भाई बहनों को एक समान रखते थे। हम सभी भाई बहनों में भी बहुत प्रेम था, लेकिन मेरे चाचा जी का लड़का थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। खैर, ऐसे ही सुख से हमारे दिन निकल रहे थे। एक दिन मेरे चाचा जी का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़के को पीट आए थे। बहुत ज़्यादा मारपीट की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उस लड़के के माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसमें मेरे चाचा जी के लड़के का नाम भी था। पुलिस घर पर आई तब हम लोगों को पता चला कि ये बात हो गई है। हम लोग बहुत घबरा गए। जब मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, जैसे तैसे कागजी कार्रवाई करके और उस लड़के को घर वालों को समझाइश करके मेरे भाई को छुड़वा कर वापस घर लेकर आए। आज तक घर में ऐसा काम नहीं हुआ था। इसी वजह से सभी घर वाले भैया पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। शायद यही कारण हमारे घर की एकजुटता तो खत्म कर गया था। जब सभी लोग अजय को डांट रहे थे तो मेरी चाची जी से रहा नहीं गया और वो बड़ों के बराबर बोलकर कहने लगी कि मेरे बेटे को ऐसे डांटने का हक किसी को नहीं है। आज घर में सब लोग इस बात से अचंभित थे कि आज तक जो कभी ना हुआ वो आज हो रहा था। घर में तू तू मैं होना शुरू हो गई और सभी अलग अलग होने लगे। चाची जी के आगे चाचा जी को और ताऊ को ताई जी को झुकना पड़ा। और ये झगड़ा अब इतना बढ़ चुका था कि सभी का चूल्हा भी अलग जलने लगा। अब कोई भी आपस में बात नहीं करता था। मेरे माँ पापा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ना हो पाया। आखिर में थक हार के उन्होंने भी कहना बंद कर दिया। अब कुछ दिन ही निकले थे कि सब लोगों ने अलग होने का फैसला कर लिया। मेरे चाचा चाची शहर में जाने लगे और ताऊ जी हमारे दूसरे घर में जाने लगे। मेरे दादा दादी ने हमारे साथ ही रहने का फैसला किया। सब लोग चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और माँ पापा और दादा दादी जी रह गए थे। पूरा घर सूना हो चुका था। इतना हंसने खेलने वाला और एक साथ रहने वाला परिवार आज बिखर चुका था। मेरे दादाजी बहुत दुखी थे। उन्होंने आज खाना भी नहीं खाया। आखिर दुखी हो भी क्यों ना, उन्होंने इतने प्यार से इस पूरे परिवार को एकजुट जो रखा था इतने सालों से। खैर, कुछ दिन निकले, तभी अचानक एक दिन मेरे ताऊजी हमारे घर आए। हम लोगों ने उन्हें चाय नाश्ता दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अनु का रिश्ता पक्का कर दिया गया है और एक हफ्ते बाद शादी है। हम लोग काफ़ी आश्चर्य में थे कि अनु सबसे छोटी थी। मुझसे तो अनु काफ़ी छोटी थी और अभी तक उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। तो आखिर क्या बात हो गई कि इतनी जल्दी उसकी शादी तय कर दी। मेरे ताऊ जी ने कहा कि अच्छा रिश्ता मिल गया, इस वजह से शादी कर रहे हैं। और रही बात पढ़ाई की, तो अनु के ससुराल वाले आगे की पढ़ाई करवाने के लिए राजी हैं।
हम लोग खुश थे कि अनु को अच्छा ससुराल मिल रहा है। कुछ दिनों बाद अनु की शादी का दिन आया और सारा परिवार वहां इकट्ठा हुआ। अच्छे से शादी हुई और अनु की विदाई के बाद हम लोग भी अपने घर पर आ गए। अब मेरी परीक्षा के दिन भी नज़दीक आ गए थे। मैं भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। कुछ महीने यूं ही निकले थे कि मेरी नौकरी की परीक्षा का परिणाम आने वाला था आज। भगवान की कृपा से मैं एक अच्छी नौकरी पा चुकी थी। घर में सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी संतान पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। और मैं तो वैसे भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, तो उन लोगों की सारी उम्मीद मुझसे ही थी। खैर, कुछ दिनों बाद मैं अपनी नौकरी पर जाने लगी और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ दिन बिताने लगी। दिन भर की थकान मैं शाम को दादा दादी के साथ बातें करके मिटा लेती थी, क्योंकि वो अपने टाइम की बातें बताते थे। एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर आए। दरअसल वो मेरे रिश्ते की बात करने के लिए आए थे। वो मेरे पापा से कहने लगे कि रूही की शादी की उम्र भी हो गई है और अच्छी जॉब भी करने लगी है, तो अब उसका रिश्ता कर देना चाहिए। पापा ने भी हाँ कर दी और मेरे लिए लड़का देखने चले गए। पापा ने आकर कहा, लड़का बहुत अच्छा है और जॉब भी करता है। माँ पापा नहीं हैं, इसीलिए अकेला ही रहता है अपने खुद के मकान में। आस पास से भी पता किया, सब लोगों ने लड़के की तारीफ ही की। अब मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था। लड़के का नाम राहुल था। मुझे थोड़ी घबराहट सी थी कि बिना किसी के साथ लड़का इतना बड़ा हुआ है, पता नहीं कैसा स्वभाव होगा। लेकिन फिर एक तरफ ये सोचकर निश्चिंत हुई कि पापा ने मेरे लिए पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। खैर, कुछ दिन बाद मेरे पास अनजान नंबर से कॉल आता है। उठाने के बाद पता चला कि वो कॉल राहुल का था। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए मेरा नंबर निकाला था। कुछ देर बाद बात करने के बाद हम लोगों ने फ़ोन को कट कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा था राहुल से बात करके। उसकी बातों से लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छी सोच वाला इंसान है। कुछ दिनों तक हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे। फिर एक दिन राहुल ने मुझसे मिलने को बोला। मैंने भी हाँ बोल दिया। दूसरे दिन मैं और राहुल शहर के एक कॉफ़ी शॉप में मिले। कुछ देर बातें करने के बाद मैं अपने घर आ गई। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे। तभी पापा ने कहा कि कल पंडित के पास जाकर शादी की तारीख पक्की करके आएंगे। मुझे थोड़ी घबराहट सी हुई, क्योंकि माँ पापा से दूर जो जाने वाली थी, लेकिन खैर एक ना एक दिन तो जाना ही था। फिर दूसरे दिन मेरी शादी की डेट निकाली गई और एक हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला। सब लोग तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता ही था। ऐसे ही तैयारियों में और शादी की भागदौड़ में पता ही न चला कि कैसे दिन निकल गए थे और शादी वाला दिन आ गया था। अनु की शादी के बाद आज पूरा परिवार इकट्ठा हुए थे। यहाँ मेरे चाचा चाची भी आए हुए थे और मेरे सभी भाई बहन भी। सब लोगों को एक साथ और वो भी हंसते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दादा दादी भी बहुत खुश थे सबको ऐसे देखकर। अब बारात आ चुकी थी और सारी रस्मों के साथ मेरी शादी संपन्न करवाई गई। सब लोगों ने खाना खाया और विदाई की तैयारी करने लगे। मेरे लिए ये समय सबसे कठिन था। मेरे लिए ही क्यों, ये दिन तो सभी के लिए ही कठिन होता है, क्योंकि हर लड़की अपने माता पिता को छोड़कर अपनी नई दुनिया में जा रही होती है। मेरे माँ पापा मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि बेटी जूही, आज से तुम्हारा संसार सिर्फ राहुल के साथ है। जिस तरह से आज तक हमें तुमने कभी झुकने नहीं दिया, हमारा मान सम्मान बनाए रखा, उसी तरह ससुराल में भी बनाए रखना।
और एक अच्छी पत्नी होने के सभी फर्ज निभाना। इतने कहते हुए उन लोगों की आंख भर आई, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मुझे विदा किया। मैं अपने ससुराल में पहुंची और राहुल के सभी रिश्तेदारों से मिली। सभी रस्मों को निभाते हुए मैंने और राहुल ने अपने जीवन की शुरुआत की। दूसरे दिन तक सभी रिश्तेदार जा चुके थे। अब मैं और राहुल ही रहते थे। सुबह मैं राहुल को नाश्ता करवाकर और उसका टिफिन पैक करके मेरी ड्यूटी चली जाती थी और राहुल भी कुछ देर बाद अपने ऑफिस चला जाता था। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। अब मुझे अपने मायके जाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं माँ पापा से मिली नहीं थी। तभी मैंने राहुल से पूछकर माँ पापा के यहाँ चली गई और 2 दिन तक वहाँ रही। मुझे वहाँ पाकर सब लोग बहुत खुश हुए। दादा दादी के साथ मैंने 2 दिनों तक वो दिन जी लिए जो शादी से पहले जिया करती थी। खैर, राहुल का कॉल आया कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। मैं तैयार होने लगी और राहुल भी आ गए। उन्होंने चाय नाश्ता किया और हम लोग निकल गए मेरे ससुराल की ओर। वहाँ पहुंचकर मैंने खाना वगैरह बनाया और खाने लगे। तभी राहुल ने कुछ खाना अलग से प्लेट में निकाल दिया। मैंने राहुल से पूछा कि ये खाना अलग से क्यों निकाला है। तभी वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बस यूं ही। बात को पूरी तरह से बदल डाली थी राहुल ने। फिर राहुल वो खाने की प्लेट लेकर छत पर चला गया। वापस आकर देखा तो उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मुझे कुछ ना बताया। अब तो ये रोज का काम हो गया था। सुबह शाम राहुल छत पर जाता था खाना लेकर, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वापस आता तो उनकी आंखें सूजी हुई होती थीं, मानो जैसे वो रो कर आए हों। मेरे हर रोज पूछने की वजह वो मुझे चिढ़ने लगे थे। जब भी मैं इस बारे में बात करती, वो गुस्से से आग बबूला हो जाते थे। मैंने उनके डर से अब इस बात को कहना ही बंद कर दिया था, लेकिन मैंने इस राज को तो जरूर जानना था मुझे कि आखिर राहुल छत पर करते क्या हैं। एक दिन राहुल का सबसे अच्छा दोस्त घर पर आया। राहुल किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। तभी मैंने उनके दोस्त से पूछा कि क्या आपको इस बारे में कोई खबर है। तभी उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। खैर, कुछ दिनों बाद राहुल ऑफिस चले गए, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। उसकी वजह से मैंने छुट्टी ले रखी थी। मैंने राहुल की पॉकेट से छुपकर छत के दरवाजे की चाबी की छाप साबुन पर ले ली और बाजार से उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। कुछ देर बाद मैं छत पर जाने का सोच ही रही थी कि राहुल घर पर आ गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें फिक्र हुई और वो जल्दी घर आ गए। मेरा छत पर जाने का प्लान चौपट हो गया था। अब मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी। शाम को खाना बनाने के बाद जब राहुल खाना लेकर छत पर गए तो मैं भी छुपकर उनके पीछे चली गई। मुझे ये पूरा राज जानना था कि आखिर माजरा क्या है। तभी मैंने जब उनका पीछा करते छत पर जाकर देखा कि वो क्या कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि वो एक औरत के पास बैठे हैं और रो रहे हैं। मैं घबरा गई थी कि आखिर ये औरत है कौन और राहुल इनके पास बैठे रो क्यों रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वहाँ जाकर पूछ ही लिया कि ये क्या हो रहा है। मुझे वहाँ देखकर राहुल घबरा गए, लेकिन फिर मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आना, फिर क्यों आई। मैं चुपचाप उनकी सुनती रही। फिर उस औरत ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर शांत करवाया और मुझे कहने लगी कि तुम्हें सच जानना है ना कि मैं कौन हूँ, तो सुनो, मैं राहुल की माँ हूँ। ये सुनकर मैं अचंभित रह गई। मैंने कहा कि आप राहुल की माँ हैं तो ऐसे छुपकर क्यों रहती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल मेरी कोख से तब पैदा हुआ जब मैं शादीशुदा नहीं थी। मैं एक आदमी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो वो मुझे छोड़कर चला गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने अकेले ही राहुल को जन्म दिया और पाला पोसा।
लेकिन एक दिन राहुल का बाप मेरे सामने आ गया। उसे देखकर मेरा खून खौल गया, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। मैंने उसका खून कर दिया। तब से पुलिस मेरी तलाश कर रही है। राहुल नहीं चाहता था कि मैं जेल में जाऊं, इसलिए राहुल मुझे यहाँ छत पर छिपा कर रखता है। वो रोज़ मुझे खाना देने आता है तो मुझे ऐसे देखकर रोने लग जाता है। मैं मानती हूँ कि तुम उसकी बीवी हो, उसे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन राहुल नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरह की दिक्कत उठाओ। अब राहुल की आंखों में आंसू थे। मैंने राहुल से कहा कि हमें माँ जी को ऐसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हम एक अच्छा वकील करके माँ जी का केस लड़ेंगे और उन्हें बेगुनाह साबित करवाएंगे, क्योंकि सारी गलती उस आदमी की थी। उसने एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। एक बच्चे का बाप होने पर भी दूसरी शादी की और एक औरत को बेसहारा कर दिया। मेरी बातों से राहुल को उम्मीद मिली थी कि शायद अब उसे अपनी माँ को ऐसे नहीं रखना पड़ेगा। अब मैं माँ जी को छत से नीचे लेके आई थी, एक माँ की तरह उनकी देख रेख करने लगी। राहुल भी बहुत खुश थे कि उन्हें इतना समझने वाली बीवी मिली। अब मुझे माँ पापा की वो बात याद आ गई थी जो उन्होंने मुझे विदाई के समय समझाई थी। शायद मैं अपने फर्ज अच्छे से निभाने में कामयाब हो रही थी। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जो पक्का कीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ ही साथ आपको दाहिने तरफ एक बेल जैसा आइकन दिखाई देगा, उस आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी कहानियाँ सबसे पहले आपको मिलें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद भाइयों और बहनों। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए।